दोस्तों, मनुष्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा मित्र होता है और उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। और हमारे इस दिमाग में कई तरह की भावनाएं जन्म लेती है। काम वासना भी मन में उठने वाली फीलिंग है जो कि बिल्कुल प्राकृतिक है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो मानव जाति का विस्तार रुक जाएगा। गौतम बुद्ध का कहना है कि अति हर चीज बुरी होती है। इसी तरह अगर आप नियमित रूप से घी खाते हो तो यह तुम्हारे शरीर के लिए वरदान से कम नहीं है, लेकिन अगर तुम ज्यादा घी खाते हो तो यह आपके लिए शरीर के लिए विनाशकारी बन जाएगा। यदि तुम चाय बहुत कम पीते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर यदि तुम दिन रात सुबह शाम चाय पीते हो तो यह तुम्हारे शरीर के लिए जहर साबित होगी। इसी प्रकार तुम्हारे मन में गंदे विचार आना या सेक्सुअल एक्टिविटी करना, यह भी एक हद तक ही ठीक होता है, लेकिन एक लेवल के बाद ये चीज आपको जितना बर्बाद करती है उतना कोई और चीज नहीं कर सकती। इस मॉडर्न दुनिया में इतना सेक्सुअल कंटेंट देखने के बाद में, सोशल मीडिया पर हॉट लड़कियों को देखने के बाद में सेक्सुअल विचार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और कई बार यह विचार इंसान को चैन से बैठने नहीं देते और व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपने आप को बार बार हस्तमैथुन करने से रोक नहीं पाता है। और चलो वहां तक भी ठीक है, लेकिन यही काम वासना मानव जाति के लिए एक श्राप बन जाती है। जब हमारे सामने रेप के केस आते हैं, इंसान इतना पागल हो जाता है कि उसे सही गलत की बुद्धि ही नहीं रह जाती और वो विनाश की ओर बढ़ता ही जाता है। एक इंसान न चाहते हुए भी घंटों पोर्न देखता है और हर लड़की पर गलत नजर डालता है। हर जगह उसके माइंड में सिर्फ इसी तरह के गंदे विचार चलते रहते हैं और उसे बार बार परेशान करते हैं। चलो हम इन गंदे विचारों को एक महान बुद्ध कहानी के जरिए रोकने का प्रयास करते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, गुरुदेव, मेरे अंदर से काम वासना और क्रोध जाता क्यों नहीं है? मेरे अंदर से काम वासना खत्म क्यों नहीं होती? मैंने बुद्ध के द्वारा बताए गए सब उपदेशों का पालन किया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, बहुत ज्यादा क्रोध और काम वासना है। ऐसा क्यों है महात्मा? अब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम बुद्ध के बताए किन सूत्रों का पालन करते हो? वह व्यक्ति महात्मा से कहता है, बुद्ध ने कहा है कि काम वासना का होना भी जरूरी है, लेकिन हमें काम वासना में ही डूबे नहीं रहना चाहिए। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, बताओ तुम इस सूत्र को अपने जीवन में किस तरह से अनुसरण करते हो? वह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, महात्मा, मैं स्त्रियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता और न ही उनके बारे में गंदा सोचता हूं। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, और कौन से सूत्र है जिनका तुम अपने जीवन में पालन करते हो? वह व्यक्ति फिर से कहता है, महात्मा बुद्ध ने कहा है, यह काम वासना और क्रोध अग्नि के समान है। जो इंसान काम वासना और क्रोध को अपने मन या दिमाग में रखेगा उसे ही ये जलाता रहता है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तो बताओ तुम इस सूत्र का क्या समझते हो और इस सूत्र को अपने जीवन में कैसे उतारते हो? वह व्यक्ति कहता है, मैं हमेशा शांत रहने का प्रयास करता हूं और यदि मुझे मेरे मन में गंदे विचार या काम वासना तथा क्रोध भी आता है तो मैं उसे रोक लेता हूं, दबा लेता हूं। लेकिन सच कहूं तो मेरी लाख कोशिशों के बाद भी कभी कभी गंदे विचार और काम वासना मेरे दिमाग में या मन में आ ही जाते हैं और इन विचारों के आने के बाद मेरा क्रोध फूट पड़ता है। और आपसे क्या छुपाना, मैं कभी कभी तो बहुत ज्यादा काम वासना आने पर वेश्यालय या वेश्याओं के पास भी चला जाता हूं, लेकिन ऐसा करने पर मुझे खुद पर बहुत घिन और घृणा होने लगती है। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है? व्यक्ति कहता है, मेरी उम्र 26 वर्ष है। भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? वह कहता है, नहीं महात्मा, मैं भी कुछ भी कमाता नहीं, इसलिए मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, समस्या यह नहीं है कि तुम काम वासना से ग्रस्त हो या क्रोध से पीड़ित हो। समस्या तो यह है कि तुमने बुद्ध के द्वारा कही गई बातों का बिल्कुल गलत अर्थ निकाल लिया है। तुम उस बात से चूक गए हो जो बुद्ध कहना चाहते हैं। जो तुमने बुद्धि से क्षान ग्रहण किया है वह अधूरा है और वही तुम्हारे जीवन में जहर का काम कर रहा है। इस उम्र में स्त्रियों के प्रति आकर्षण होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें न तो कुछ अच्छा है और न ही कुछ बुरा।
काम वासना का उठना पूरी तरह प्राकृतिक है। इसका उठना इस प्रकृति पर जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक है। बुद्ध ने कभी भी काम वासना को बुरा नहीं बताया और न ही कभी उन्होंने इसे दबाने पर जोर दिया। वे तो लोग ही हैं जो बुद्ध जैसे ऊंचे लोगों को सुनकर उनकी बातों का कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं और लोगों के बीच भ्रम फैलाते हैं। और इस भ्रम के कारण ही लोग काम वासना जैसे शक्तिशाली ऊर्जा को दबाने की कोशिश करते हैं और इसे दबाने के कारण ही गंदे विचार आते हैं और यह ऊर्जा क्रोध बनकर बाहर आती है। वह व्यक्ति उन महात्मन से पूछता है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि महात्मा हमें काम वासना का आनंद लेना चाहिए? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस दुनिया में हर व्यक्ति वो सब करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है जो वह करना चाहता है, जिसकी उसे इच्छा है, जिसमें उसे आनंद मिलता है। काम वासना में डूबे रहना भी आनंद और मजे की ही अनुभूति कराता है, परंतु वो आनंद बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ही है। अब इसमें कम कह रहे हैं तो ये मत समझना कि इसे सुनकर आप उदास हो जाओ। हाँ, कम तो है और पता नहीं फिर भी यह गंदी क्रिया में क्यों कर लेता हूं। नहीं, बात को थोड़ा और गहराई से समझो, आराम से इस बात को समझो। इसमें बार बार काम वासना को गलत नहीं कहा जा रहा है। ध्यान से समझना, क्योंकि वासना कोई छोटी चीज नहीं है। वो बाकी क्रियाओं की तरह ही मनुष्य के जीवन का एक अहम अंग है, तथा जो काम वासना का आनंद है वह कम है, हमेशा नहीं रह सकता है। ये तो मनुष्य की सुंदर खोज है, एक ऐसे आनंद के बारे में है जो हमेशा रहे, और मानव चाहता है कि ऐसा आनंद मिले जो हमेशा टिका रहे, क्योंकि वह अंदर से बिल्कुल अधूरा है। इसलिए व्यक्ति बार बार काम वासना में समाया रहता है। बार बार उसकी बेचैनी ऐसे आनंद की तलाश करती है और आसपास की चीजों में वो आनंद या वासना ढूंढता है। इसलिए वो बार बार काम वासना में लीन होता है। वह इसलिए यह सोचकर लीन होता है कि इस बार वह पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो जाएगा अंदर से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंत में वह अपने आप को बिल्कुल खाली ही पाता है, जिसके कारण उसके जीवन में दुख पैदा होता है। व्यक्ति को केवल काम वासना में ही डूबा नहीं रहना चाहिए। एकदम ध्यान से सुनना। अब यहाँ दो बातें कही गई हैं। एक, सिर्फ काम वासना में हमें नहीं रहना चाहिए, और यह बिल्कुल नहीं कहा गया कि काम वासना में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप ध्यान से समझना इस बात को। आप अपने अंदर भ्रम पैदा मत कर लेना, और अगर गलत समझ गए तो जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र के द्वारा बुद्ध हमें काम वासना का स्वभाव बताना चाहते हैं, हमें वास्तविकता दिखाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग केवलती में सोचते हैं। वे ये मानते हैं या तो कोई चीज बुरी है या बहुत अच्छी है। हमें या तो कोई चीज बहुत अच्छी लगती है या बहुत बुरी। लेकिन बुद्ध अच्छे और बुरे से ऊपर उठकर वास्तविकता को देखते हैं, और उसी वास्तविकता को बुद्ध हमें भी दिखाना चाहते हैं। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, तो अब मुझे आखिर क्या करना चाहिए महात्मा? कैसे मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि सांसारिक जीवन जीना चाहते हो तो विवाह कर लेना और हमेशा अपने परिवार के साथ ईमानदार रहो। बुद्ध ने और हर ऊंची चेतनाओं ने संसार को अलग सूत्र दिया है और भिक्षुओं को अलग। अगर भिक्षु बनना चाहते हो तो भिक्षु बन जाओ, लेकिन जो भी चुनो उस पर पूरी ईमानदारी से चलो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें दूसरों की नजरों में अच्छा बनना है। क्योंकि तुम आज ब्रह्मचारी का नाम भी जप रहे हो, तो उसने तुम दूसरों को अच्छा को दिखाने की वजह से इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा रहे हो। अगर आप जड़ में जाकर देखोगे तो यह जान पाओगे कि तुम जो यहाँ आए हो उसका भी एक कारण यही है कि दूसरों की नजरों में तुम बेहतर हो जाओ, दूसरों को आकर्षित कर सको। तो आप समझ रहे हो, ईमानदारी का संबंध दूसरों की नजरों में अच्छा बनना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी नजरों में हमेशा अच्छा रहने से है। और तुम लोगों को मूर्ख बना लोगे कि तुम एक ब्रह्मचारी और एक ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन खुद की अंतरात्मा को बेवकूफ कभी नहीं बना पाओगे। और ये बात तुम्हारे मरने के बाद ही खत्म होगी कि मैं एक ब्रह्मचारी या ईमानदार व्यक्ति नहीं था। जो तुम्हारी अभी की वास्तविकता है उस पर पर्दा बिल्कुल मत डाले।
अगर तुम गंदे विचार करते हो, क्रोध करते हो, बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा काम वासना उठती है, तो तुम्हें शांत होने का, यह निर्मल होने का दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी काम वासना को बिल्कुल पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सिर्फ स्वीकार मात्र से तुम्हारा क्रोध और काम वासना विलीन होना शुरू हो जाएगा। एकदम से नहीं होगा, पर हो जाएगा और तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। स्वीकारना ही जागरूकता है और नकारने में ही आलस्य, बेहोशी और कमजोरी होती है, और जागरूकता में ही तुम वास्तविकता को देख सकते हो। और अगर एक बार तुमने वास्तविकता को देख लिया तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आग जलती है। इस वास्तविकता को एक बार किसी ने देख लिया तो वह दोबारा आग में हाथ नहीं डालेगा। इसी प्रकार तुम जिस भी चीज की वास्तविकता को पूरी ईमानदारी से ध्यान से सुनना, तुमने जिस भी चीज की वास्तविकता को पूरी ईमानदारी से, ईमानदारी के बारे में मैंने अभी पीछे कहा ना कि दूसरों की नजरों में दिखावा करने के लिए नहीं, खुद की नजरों में ईमानदार रहने को ही ईमानदारी कहते हैं। कि जिस भी चीज की तुम सही से वास्तविकता देखते हुए ईमानदारी से उस दिन से उसे ऊपर उठना शुरू कर देते हो, बिना उनके तुम रुक नहीं सकते। फिर तुम उसमें उतना ही डूबे होंगे जितना उसके लिए आवश्यक है, अगर वास्तविकता को समझे हो। लेकिन अगर आप लोगों के कहने पर चलते रहे तो फिर ना तो तुमने उसे परखा है, ना ही जांचा है, न ही उसको अनुभव करके देखा है कि वास्तव में जो लोग कह रहे हैं क्या वही सत्य है, क्या मुझे ये सब होता भी है या नहीं। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बात बोल रहा हूं। क्रोध जलाता है, यह बिल्कुल सत्य है, आप जानते हो, और यही क्रोध का स्वभाव है, परंतु इसे तुमने ही पाला है। अपने भीतर की भावनाओं को दबाकर और क्रोध को नकार कर, उन्हें बुरा बताकर तुमने ही इसे बड़ा किया है। अब आप इस लाइन को बहुत ही ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करना और मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना। जब तुम कोई गंदी या किसी नग्न वीडियो या पोर्नोग्राफी को देख रहे हो, सोशल मीडिया पर हो या कहीं भी, आप अगर पुरुष हो तो स्त्री को देख लेते हो तो तुम उत्तेजित होते हो, लेकिन तुम उस उत्तेजना को समझे बिना ही उसे दबाकर आगे बढ़ जाते हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और बढ़ नहीं पाते, मन वहीं पीछे रह जाता है और बार बार मन करता है उस वीडियो को देख लेना चाहिए, और मन वहीं अटका रहता है क्योंकि तुम उस उत्तेजना को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हो। उस बंदे विचार को या उस काम वासना को अगर तुम वहीं ठहर कर समझोगे कि यह है क्या और इस गंदे वीडियो में हो क्या रहा है, मुझ में हो क्या रहा है, ये सभी सारी गहरी बातें तुम समझो और वास्तविकता को देखने की कोशिश करो। वास्तविकता देखने का ये मतलब नहीं है कि तुम वही रुक जाओ, पर वास्तविकता का सही मतलब है कि उस चीज में हो क्या रहा है और सोचना कि ये मेरे लिए ठीक है। अगर हाँ तो बेशक उसे देखो। अगर मन से आवाज आई कि ये मेरा पूर्ण रूप से विनाश है, तो वही पूर्ण तरीके से रुक जाना और शांत मन से अपने आराध्य भगवान को याद कर लेना। और तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी है कि यदि क्रोध बेवजह उठता है, यदि काम वासना बेवजह अंदर से उठती है, इसका यही कारण है कि तुम जिस समय काम वासनाओं या गंदे वीडियो में उठे विचारों को दबाया था, वही वासनाओं या तुम्हारे हस्त मैथुन का नतीजा है। और यही क्रोध पर भी लागू होता है। अगर तुम दिखावा करो कि मुझे क्रोध नहीं आता, उसे दबाने की कोशिश करो, तो वो एक समय के बाद तुमसे नहीं थमेगा और दूसरे रूप में निकल ही जाएगा। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपके शब्दों में मेरे आने वाले जीवन को बिल्कुल आसान बना दिया। धन्यवाद और आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। व्यक्ति उन भिक्षुओं की बात समझ जाता है। क्या आप इस बात को गहराई से समझ पाए हों दोस्तों? आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि बेहतर ज्ञान की बातें आपको इसी प्रकार मिलती रहे। नमो बुद्धाय।